चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? अगर सारी चीजें ओके हो तो अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे इंटीमेट करें। तो मेरे ख्याल से सभी लोग बोल रहे हैं कि आवाज और वीडियो क्लियर है। तो हम लोग ने पावर मॉसफेट आपका स्टार्ट किया था, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट हम लोग ने पावर मॉसफेट स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि जो पावर मॉसफेट आपके पास अवेलेबल है उसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। पावर मॉसफेट की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। और अगर आप देखेंगे किसी भी डिवाइस की, अगर आप किसी एक क्वालिटी को इंप्रूव करने जाएंगे तो अदर क्वालिटी आपकी डिवाइस की क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो जो पावर मॉसफेट होता है उसकी जो वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी होती है वो पावर बीजेटी से क्या होती है, कम होती है। पावर बीजेटी आपका 1200 तक के वोल्टेज को, फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है। वहीं पर जो पावर मॉसफेट है वो मैक्सिमम आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में केवल कितना वोल्टेज ब्लॉक कर सकता है, 600 वोल्ट के वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है। वहीं आप देखेंगे जो पावर बीजेटी होता है उसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो 800 एम्पियर के आसपास होती है। लेकिन जो पावर मॉसफेट होता है उसकी जो करंट रेटिंग होती है वो केवल और केवल 140 एम्पियर के आसपास होती है, ठीक है। तो जनरली आप देखेंगे जो पावर मॉसफेट है वो भी स्विच के केवल दो ही मोड को सपोर्ट करता है। एक तो फॉरवर्ड में वोल्टेज को ब्लॉक करता है, दूसरा फॉरवर्ड में कंडक्शन को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। ये मैंने आपको रेटिंग इसकी बता रखी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने लिखा था कि जो पावर मॉसफेट होता है एक मल्टी लेयर, मल्टी जंक्शन और थ्री टर्मिनल हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। जो आपका पावर मॉसफेट है वो आपका मल्टी लेयर, मल्टी जंक्शन और थ्री टर्मिनल हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है। दूसरा आपका जो पावर मॉसफेट होता है उसका इनपुट इंपीडेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। आप देखेंगे पावर बीजेटी का एक ड्रॉबैक था कि उसका इनपुट इंपीडेंस काफी कम था, तो हमने एक नई डिवाइस बनाई जिसका नाम बोला हमने पावर मॉसफेट। और पावर मॉसफेट का जो इनपुट इंपीडेंस था वो बहुत ज्यादा था। अगर इनपुट इंपीडेंस बहुत ज्यादा होगा तो जो इनपुट करंट था दैट करंट की वैल्यू लगभग 0 के बराबर होगी, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर इसको करंट की हेल्प से आप कंट्रोलिंग नहीं कर सकते, इनपुट में आप करंट नहीं भेज सकते बिकॉज इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी हाई। तो इनपुट करंट लगभग आपका निगलेक्टेड या फिर 0 के बराबर होता है। तो जो पावर मॉसफेट होता है वो आपका एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। आप जो है गेट टर्मिनल पे आप क्या करते हैं, वोल्टेज को अप्लाई करके आप अपने ड्रेन करंट के मैग्नीट्यूड को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपके पास तीन टर्मिनल में कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, ड्रेन, सोर्स और आपका गेट। गेट आपका कंट्रोल टर्मिनल होता है, ड्रेन और सोर्स आपके मेन टर्मिनल होते हैं। और मेन टर्मिनल वो टर्मिनल होते हैं जिनके बीच में आप सोर्स और लोड को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो यहां पर हमने लिखा है कि मॉसफेट इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बिकॉज बाय कंट्रोलिंग द गेट वोल्टेज वी कैन कंट्रोल द ड्रेन करंट मैग्नीट्यूड दैट इज नथिंग बट कॉल्ड द आउटपुट करंट, ठीक है। हम लोग जो गेट वोल्टेज है, गेट वोल्टेज को चेंज करके हम लोग ड्रेन करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा घटा सकते हैं। अगर मैं गेट वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा तो ड्रेन करंट इंक्रीज करेगा, गेट वोल्टेज को डिक्रीज करूंगा तो ड्रेन करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नाउ दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर पावर मॉसफेट। ये आपके पावर मॉसफेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। दिस इज द थ्री टर्मिनल दैट इज गेट आपका कंट्रोल टर्मिनल है, ड्रेन और सोर्स आपके मेन टर्मिनल है। ये दोनों आपके मेन टर्मिनल है। ड्रेन को आप एज ए एनोड मान सकते हैं और सोर्स को एज ए कैथोड मान सकते हैं। चूंकि आपका जो पावर मॉसफेट है वो स्विच के दो ही मोड को सपोर्ट करता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग और दूसरा फॉरवर्ड कंडक्शन। तो डिवाइस हमेशा फॉरवर्ड बायस होने वाली है, हमेशा डिवाइस को आप फॉरवर्ड बायस करेंगे। फॉरवर्ड बायस करने का मतलब ड्रेन इज नथिंग बट द एनोड, एनोड को इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड होना चाहिए। मतलब जब भी मैं सप्लाई कनेक्ट करूंगा हमेशा ड्रेन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई एंड सोर्स इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई। तभी आपका मॉसफेट हमेशा फॉरवर्ड बायस होगा। अगर वो फॉरवर्ड बायस होगा तभी वो आपका क्या करने वाला है, आपके फॉरवर्ड कंडक्शन और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग को सपोर्ट करने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा था ड्रेन एंड सोर्स आर द मेन टर्मिनल्स, ड्रेन एंड सोर्स आर द मेन टर्मिनल
एंड गेट इज कॉल्ड द कंट्रोल टर्मिनल। ड्रेन और सोर्स आपके मेन टर्मिनल होते हैं, वही गेट आपका कंट्रोल टर्मिनल कहलाता है। मेन टर्मिनल ऑफ द डिवाइस आर दोस टर्मिनल ऑफ द डिवाइस इन बिटवीन सोर्स एंड लोड आर कनेक्ट। सोर्स और लोड जिन टर्मिनल के बीच में कनेक्ट होते हैं उनको मेन टर्मिनल बोलते हैं। और मेन टर्मिनल आपके क्या है बेटा मॉसफेट में? दैट इज ड्रेन एंड सोर्स। गेट टर्मिनल और कंट्रोल टर्मिनल कंट्रोल द ऑन एंड ऑफ स्टेट ऑफ द डिवाइस। अगर आप मॉसफेट को ऑन करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? पॉजिटिव गेट वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो आपका मॉसफेट क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। और अगर आप गेट सिग्नल को रिमूव कर देंगे तो आपका मॉसफेट क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। तो गेट टर्मिनल या फिर कंट्रोल टर्मिनल की हेल्प से आप अपने मॉसफेट को ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। तो दोनों स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए पावर मॉसफेट आपका कैसी डिवाइस है? फुल्ली कंट्रोल डिवाइस है। पावर मॉसफेट इज ए फुल्ली कंट्रोल डिवाइस। ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे टू टर्न ऑन द पावर मॉसफेट वी अप्लाई ए पॉजिटिव गेट वोल्टेज। टू टर्न ऑन द पावर मॉसफेट पॉजिटिव गेट वोल्टेज इज अप्लाइड and positive gate voltage is applied until we want to our power MOSFET in the on state। अगर आप अपने पावर MOSFET को ऑन करना चाहते हैं तो पॉजिटिव गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे और जिस देर तक आप अपने पावर MOSFET को ऑन करना चाहते हैं उतनी देर तक आपको पॉजिटिव गेट सिग्नल क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप अपने पावर MOSFEट को ऑफ करना चाहते हैं तो गेट वोल्टेज को आपको क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। पावर MOSFEट क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। पावर मॉसफेट आपके स्विच के केवल दो ही मोड को सपोर्ट करता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और दूसरा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो उसके आगे लिख रहे थे द पावर मॉसफेट सपोर्ट फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड देयरफॉर इट कैन ब्लॉक द वोल्टेज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। इट कैन ब्लॉक द वोल्टेज इन दी, लिखना स्टार्ट करें, इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। फॉरवर्ड डायरेक्शन या फिर केवल एक ही डायरेक्शन में वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। हेंस पावर मॉसफेट is the unipolar device for the voltage। ये वोल्टेज की एक ऐसी डिवाइस है, यूनिपोलर डिवाइस है फॉर द वोल्टेज के लिए यूनिपोलर डिवाइस है। और आप देखेंगे पावर मॉसफेट जो होता है वो आपका केवल और केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही कंडक्शन क्या करता है? कंडक्शन करता है, फिर एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। इसलिए एक ऐसी डिवाइस है यूनिपोलर डिवाइस, यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है फॉर द करंट। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द पावर मॉसफेट supports forward conduction mode। therefore हाँ, कल जो है यहाँ पर नेट चला गया था, उसी के आगे मैंने लिखना स्टार्ट किया है। ठीक है, जो कल आपने लिखा था उसी के आगे लिखना है। द पावर मॉसफेट सपोर्ट द फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, therefore power MOSFET therefore the current flow through the power MOSFET in the forward direction only,
कहां पर नॉट नहीं होगा? हाँ, कैन नॉट, ठीक है, बिल्कुल सही। इट कैन ब्लॉक, इट कैन ब्लॉक, इट कैन, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है। द करंट फ्लो थ्रू द थ्रू टू द through the power MOSFET in the forward direction only. Hence, आपका पावर मॉसफेट से जो करंट है वो केवल एक ही डायरेक्शन में, केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। हेंस पावर मॉसफेट is the unidirectional device, unidirectional device for the current. ये यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है फॉर द करंट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, करंट केवल एक ही डैश में फ्लो करता है तो ये आपका कैसे स्विच की तरह ट्रीट किया जाएगा? डीसी स्विच की तरह यूज किया जाएगा। अगर ये डीसी स्विच है तो किस एप्लीकेशन के लिए सुटेबल होगा? डीसी टू डीसी एप्लीकेशन के लिए सुटेबल होगा, जहां पर सप्लाई डीसी होती है। तो सप्लाई डीसी कहां पर होती है? एक तो इन्वर्टर में होती है, दूसरा चोपर में होती है, और तीसरा आप देखेंगे हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी स्विच है। तो स्विचिंग एप्लीकेशन जहां पर हाई फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट होगा वहां भी आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, the power MOSFET, the power MOSFET, the power MOSFET is treated as a DC switch, treated as a DC switch। कैसे स्विच की तरह ट्रीट किया जाता है? डीसी स्विच की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर ये डीसी स्विच की तरह ट्रीट किया जाता है तो इट इज सुटेबल फॉर द डीसी टू डीसी एप्लीकेशन। ठीक है, या फिर जहां पर सप्लाई डीसी होगी। ठीक है, डीसी टू डीसी एप्लीकेशन का मतलब जहां पर नेचर ऑफ द सप्लाई कैसा होगा, डीसी। हेंस या फिर देयरफॉर, उसी के आगे लिखें, देयरफॉर पावर MOSFET is suitable for DC to DC application, DC to DC application, or where the nature of the supply, where the nature of the supply is DC, where the nature of the supply is DC। जहां पर नेचर ऑफ द सप्लाई क्या होगा, डीसी होगा, या फिर डीसी टू डीसी एप्लीकेशन में आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा, हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी स्विच है, तो जहां भी स्विचिंग एप्लीकेशन ज्यादा होगा, हाई फ्रीक्वेंसी का, जैसे एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई में हाई फ्रीक्वेंसी स्विच का रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर हम पावर मॉसफेट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दें, एप्लीकेशन। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ पावर मॉसफेट, एप्लीकेशन ऑफ पावर मॉसफेट, एप्लीकेशन ऑफ पावर मॉसफेट। ठीक है। तो बेटा डीसी टू डीसी एप्लीकेशन, या फिर आप जो है बोलेंगे जहां नेचर ऑफ द सप्लाई डीसी होगा, तो जनरली आप इसको कहां कहां यूज करते हैं, मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूं। जनरली इसको यूज करते हैं इन्वर्टर में, नेचर ऑफ द सप्लाई है डीसी। सेकंड, इसको कहां यूज करते हैं,
और इन्वर्टर में भी कोई पूछे कि किस इन्वर्टर में ज्यादातर यूज किया जाता, तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में, ठीक है। अगर पूछा जाए कि किस इन्वर्टर में, तो इन्वर्टर भी कई टाइप
को ऑन करने के लिए आपको गेट वोल्टेज अप्लाई करना, पॉजिटिव गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं। पॉजिटिव गेट वोल्टेज मतलब गेट का पोटेंशियल आपके सोर्स से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो गेट वोल्टेज अप्लाई करने के लिए आपको सप्लाई कनेक्ट करनी पड़ेगी, और सप्लाई का हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल गेट से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल सोर्स से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मॉसफेट का इनपुट इंपीडेंस बहुत ज्यादा होता है, इनपुट इंपीडेंस बहुत ज्यादा होता है, तो इनपुट करंट की वैल्यू जीरो होती है। इनपुट करंट इज वेरी वेरी, इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी हाई, तो इनपुट करंट लगभग अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, जीरो। इसलिए वोल्टेज से कंट्रोलिंग करते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द आपका, यहां पर मैं आपका सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट कर रहा हूं गेट पे। नाउ दिस इज द लाइक दिस, एक मिनट। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, थोड़ा सा नेट का इश्यू हो गया था शायद जहां रिकॉर्डिंग चल रही है। अभी सर का फोन आया था, सर नेट चला गया था जहां रिकॉर्डिंग चल रही थी, ठीक है। उस वजह से थोड़ा सा मैं आपको जो है एक बार रिपीट कर देता हूँ 5 मिनट का, जिससे कि जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो वो लोग जो है चीजों की वजह से जो पावर मॉसफेट है वो यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है फॉर द करंट। पावर मॉसफेट आपका डीसी स्विच की तरह क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। देयरफॉर द पावर मॉसफेट इज सुटेबल फॉर द डीसी टू डीसी एप्लीकेशन, या फिर वेयर द नेचर ऑफ द सप्लाई इज डीसी, जहां भी नेचर ऑफ द सप्लाई कैसा होगा, डीसी होगा। तो मेनली पावर मॉसफेट को यूज करते हैं इन्वर्टर में, और इन्वर्टर में भी कौन से इन्वर्टर में, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में, दूसरा चोपर में, ठीक है, तीसरा और उन एप्लीकेशन में यूज करते हैं जहां पर हाई फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई में, ठीक है। उसके बाद हम लोग वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाने जा रहे हैं पावर मॉसफेट के, ठीक है। पावर मॉसफेट की वीआई कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपने देखा होगा, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दिस इज ड्रेन, दिस इज सोर्स एंड दिस इज द गेट। क्योंकि आपका जो है ड्रेन को आप एनोड मान सकते हैं, और सोर्स जो होता है वो आपका कैथोड होता है, क्योंकि आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को सपोर्ट करता है, मतलब डिवाइस हमेशा फॉरवर्ड बायस रहने वाली है। इसलिए ड्रेन हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूंगा, सोर्स को हमेशा निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने वाला। ड्रेन टर्मिनल पे जो करंट फ्लो करेगा दैट इज कॉल्ड ड्रेन करंट, सोर्स टर्मिनल पे जो करंट फ्लो करेगा दैट इज कॉल्ड सोर्स करंट, और ये दोनों करंट लगभग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पर क्या होता था, कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट इज इक्वल टू एमीटर करंट होता था। क्योंकि आपका जो है, जो पावर मॉसफेट होता है उसका इनपुट करंट क्या होता है, जीरो होता है, बिकॉज इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी हाई। तो ड्रेन करंट और सोर्स करंट लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि ड्रेन करंट है, ड्रेन टर्मिनल पे ड्रेन करंट लिखा है, सोर्स टर्मिनल पे सोर्स करंट लिखा है, लेकिन ये दोनों करंट लगभग कैसे होते हैं, बराबर ही होते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, यहां पर आप देखेंगे क्योंकि मैं पॉजिटिव गेट वोल्टेज अप्लाई करता हूं, क्योंकि इनपुट इंपीडेंस बहुत ज्यादा होता है, आपके पावर मॉसफेट का इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो जो इनपुट करंट होगा वो जीरो होगा। इसलिए जो कंट्रोलिंग करते हैं हम वोल्टेज से करते हैं, गेट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, अगर मैं गेट वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो मेरा ड्रेन करंट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। नाउ चलो, तो गेट वोल्टेज
में गेट में वोल्टेज अप्लाई करने के लिए गेट में सप्लाई दे, नाउ आई कैन बी सप्लाई द वोल्टेज गेट टर्मिनल पे ये। और कैसा वोल्टेज देते हैं बेटा, कैसा गेट वोल्टेज देते हैं, पॉजिटिव गेट वोल्टेज। पॉजिटिव गेट वोल्टेज मतलब गेट का पोटेंशियल सोर्स के पोटेंशियल से ज्यादा होगा, तो गेट वोल्टेज का जो पॉजिटिव टर्मिनल या फिर गेट पे जो आप बैटरी कनेक्ट करेंगे उसका पॉजिटिव टर्मिनल कहां पर कनेक्ट करेंगे, गेट पे, और निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे सोर्स पे, ठीक है। तो नाउ आई कैन बी ड्रॉ द सर्किट। नाउ दिस इज गेट टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई करने के लिए आपने सप्लाई कनेक्ट किया। नाउ दिस इज कॉल्ड VGG, दिस इज कॉल्ड VGG, VGG एंड दिस इज गेट रेजिस्टेंस इज RG, ठीक है। चलो, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो बेटा इनपुट करंट या फिर गेट करंट की वैल्यू कितनी होती है, गेट करंट की वैल्यू होती है लगभग 0। गेट करंट आपका लगभग क्या होता है, 0। और गेट बेटा गेट और सोर्स के क्रॉस जो वोल्टेज हो, गेट और सोर्स के क्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज नथिंग बट कॉल्ड द गेट वोल्टेज। गेट और सोर्स के बीच जो वोल्टेज होगा दैट इज कॉल्ड गेट वोल्टेज। और गेट वोल्टेज लगभग आपके VGG के बराबर हो, क्योंकि यहां पर आपका कोई भी करंट नहीं फ्लो करता, यहां कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, तो लगभग जितना भी आपने गेट टर्मिनल पे सप्लाई करने के वो लगभग आपका गेट टर्मिनल पे ही क्या होगा, अपीयर होगा। तो दैट इज गेट और सोर्स के बीच में जो पोटेंशियल होगा दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड द VGS, VGS, ठीक है। नाउ दिस इज द, नाउ दिस इज द इनपुट साइड, ये मॉसफेट का इनपुट साइड है और ये आपका कैसा साइड है, आउटपुट साइड है। इनपुट पे आप गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं और आउटपुट पे आपको ड्रेन करंट मिलता है, ठीक है। इस चीज को आप लिखेंगे, दिस इज द इनपुट साइड, दिस इज इनपुट साइड, इनपुट साइड of MOSFET and this is called output side, output side of the MOSFET, output side of the MOSFET, ठीक है। पर ये मैंने सर्किट डायग्राम बनाया है आपके MOSFET के लिए, दिस इज द सर्किट मॉडल ऑफ MOSFET, ठीक है। VI कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए मैंने सर्किट डायग्राम बनाया है, दिस इज द सर्किट डायग्राम for the power MOSFET for making VI कैरेक्टरिस्टिक, VI कैरेक्टरिस्टिक को बनाने के लिए ये मैंने आपका सर्किट डायग्राम बनाया, ठीक है। अब मैं आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम भी बना देता हूँ, स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ पावर मॉसफेट का, और फिर आपका जो है मैं आपका दैट इज वर्किंग समझा के उसकी VI कैरेक्टरिस्टिक को बनाता हूँ, ठीक है। पहला चीज यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो पावर मॉसफेट का बहुत ज्यादा होता है गेट साइड, इनपुट रेजिस्टेंस मींस गेट साइड का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनपुट करंट या फिर आप इनपुट करंट बोलिए या फिर गेट करंट बोलिए, बात कैसे, हेलो दिस इज द इनपुट साइड में जो इनपुट करंट है दैट इज कॉल्ड गेट करंट की वैल्यू लगभग 0 होती है, ठीक है। इसीलिए वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को चेंज करके हम लोग क्या करते हैं, आप अपने आउटपुट करंट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करते हैं। आउटपुट करंट इज कॉल्ड द ड्रेन करंट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करेंगे। जितना ज्यादा गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा ड्रेन करंट क्या करेगा, डिवाइस से फ्लो करेगा। रेटिंग से ज्यादा लेकिन फ्लो नहीं कर सकता, जितनी भी रेटिंग है। ड्रेन करंट की मैक्सिमम रेटिंग 140 है, उससे ज्यादा ड्रेन करंट आपका फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहां पर कुछ पॉइंट लिख लीजिए इसके नीचे, पहले इस फिगर को बना लीजिए अच्छे से, इस फिगर को बना लीजिए, उसके बाद मैं स्ट्रक्चरल डायग्राम भी आपको बना के दिखा देता हूं। हो गया, चलिए 2 पॉइंट थे यहां पर। पहला पॉइंट लिखे,
the input resistance of power MOSFET, the input resistance of power MOSFET is very high, is very high, very high मीन्स कितना हो सकता है, दैट इज ये होता है 10 टू द पावर 6 ओम, 10 टू द पावर 6 नहीं, 10 टू द पावर 8, लगभग इनफाइनाइट, 10 टू द पावर 8 ओम. The input resistance of power MOSFET is very high. और जो इनपुट रेजिस्टेंस है आप इसको बोल सकते हैं गेट साइड का रेजिस्टेंस, गेट साइड का रेजिस्टेंस, ठीक है. जो इनपुट साइड है वो आपका गेट साइड वाला ही साइड है, ठीक है. तो इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, मतलब गेट साइड का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है. तो दैट इज नथिंग बट द, जिसकी वजह से गेट करंट की वैल्यू क्या होती है, 0. यहां मैं लिख रहा हूं इनपुट रेजिस्टेंस का मतलब है दैट इज गेट साइड का रेजिस्टेंस. यहां पर लिख लीजिए इनपुट रेजिस्टेंस से क्या मतलब है बेटा, इनपुट रेजिस्टेंस से क्या मतलब है, दैट इज नथिंग बट द गेट साइड रेजिस्टेंस, ठीक है. गेट साइड का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है. गेट साइड का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है. जिसकी वजह से देयरफॉर, उसी के आगे लिखे देयरफॉर द इनपुट साइड बोलिए फिर गेट साइड बोलिए, द इनपुट करंट ब्रैकेट में लिखिए दैट इज गेट करंट, इनपुट करंट और गेट करंट, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आईजी से, आईजी इज अप्रोक्सीमेटली 0, इज approximately 0, ठीक है. ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको लिख भी दी है कि आपके पावर मॉसफेट का इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसका इनपुट करंट या फिर गेट करंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 0. इसलिए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, वोल्टेज की वजह से कंट्रोलिंग करते हैं. अब मैं स्ट्रक्चरल डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ द पावर मॉसफेट, और उस स्ट्रक्चरल डायग्राम से मैं वर्किंग को आपको समझाना चाहूंगा कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनेगी. नेक्स्ट हेडिंग डालें, स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ द पावर MOSFET for making VI characteristic, for making VI characteristic, ठीक है. चलिए, मैंने बताया तो पावर मॉसफेट आपका मल्टी लेयर, मल्टी जंक्शन एंड 3 टर्मिनल डिवाइस है.
तो अब मैं आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ द पावर मॉसफेट। हो गए हो तो आगे बढ़े। अगर हो गया हो तो आगे बढ़े। चलिए, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ द पावर मॉसफेट। वैसे मैं जब आपको एससीआर पढ़ा रहा था तो इसके बारे में मैंने आपको फिगर बनाया भी था, लेकिन मैं आपको आज बना के पूरा फुल्ली समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दिस इज ए मल्टी लेयर मल्टी जंक्शन। नाउ दिस इज, यहां पर हम लोग जो है एक डाइलेक्ट्रिक लेयर लगाते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड की, जो कि चार्ज को इंड्यूस करने के काम आती है। ये जो मैं रेड कलर से लेयर बना रहा हूं, ये आपकी डाइलेक्ट्रिक लेयर है सिलिकॉन ऑक्साइड की। ठीक है, इसको मैं कलर्ड भी कर देता हूं। पहले मुझे फिगर बना लेने दीजिए, फिर बनाइएगा। नाउ दिस इज द सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर। ये रेड कलर से जो मैंने लेयर बनाई है, जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर है, जो कि डाइलेक्ट्रिक लेयर है। डाइलेक्ट्रिक लेयर आपकी चार्ज को इंड्यूस कराने के काम आती है, चार्ज को इंड्यूस कराएगी। ठीक है, ये मैंने लेयर बनाई है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर है, डाइलेक्ट्रिक लेयर। दिस इज ए SiO2 की लेयर है, और ये लेयर किसकी है? डाई इलेक्ट्रिक लेयर है, डाई इलेक्ट्रिक लेयर। ठीक है, दिस इज द डाई इलेक्ट्रिक लेयर। ठीक है, नाउ नाउ यहां पर आपके पास, क्योंकि इसकी करंट रेटिंग ज्यादा होती है, तो कुछ लेयर की डोपिंग आपको क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। तो नाउ दिस इज द N+ रीजन।
दिस इज ए एन प्लस रीजन। वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, अगर वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाएं तो कुछ लेयर की डोपिंग आपको क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। कुछ लेयर की डोपिंग आपको क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। कुछ लेयर की डोपिंग आप क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो जो एन माइनस लेयर होती है इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट रीजन। इसकी वजह से विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी आपकी डिवाइस की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दिस इज नथिंग बट नोन एज ए ड्रिफ्ट रीजन। दिस रीजन इज नोन एज ए ड्रिफ्ट रीजन, जो कि रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के काम आएगा। नाउ दिस इज द पी लेयर, this is p layer and this is p layer. Now this is nothing but the n plus layer. Now this is n plus, this is n plus, this is n plus, this is n plus. ठीक है। Now अब आप क्या करते हैं, मेटेलिक कॉन्टैक्ट निकालते हैं। यहां से आप जो अपने ड्रेन को निकालते हैं, ड्रेन इन नथिंग बट द एनोड। और बेटा यहां पर आप जो है मेटेलिक कॉन्टैक्ट, ये डाइलेक्ट्रिक लेयर है, यहां से मेटेलिक कॉन्टैक्ट निकालेंगे, दैट इज सोर्स। मेटेलिक कॉन्टैक्ट क्या निकालेंगे, सोर्स। ठीक है, तो मेटेलिक कॉन्टैक्ट को निकालने के लिए नाउ दिस इज नथिंग बट n प्लस से आपका निकलता है, इस n प्लस लेयर से आपका निकलेगा ड्रेन। पहले मुझे बना लेनी थी, गलत नहीं बना लीजिएगा। नाउ दिस इज द मेटेलिक कॉन्टैक्ट जो कि मैंने निकाला है, दिस इज ड्रेन, दिस इज ड्रेन। ठीक है, और सोर्स टर्मिनल भी मैं निकालने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सोर्स, नाउ यहां से मैं, ये डाइलेक्ट्रिक लेयर है तो मेटेलिक कॉन्टैक्ट निकालना पड़ेगा सोर्स के लिए। सोर्स टर्मिनल निकाल रहा हूं। Now this is the source. Now this is the source. Source terminal will be there.
दिस इज सोर्स, नाउ दिस इज सोर्स। दोनों सोर्स टर्मिनल को मैं शॉर्ट करके एक कॉमन सोर्स टर्मिनल यहां पर क्या करूंगा, निकालूंगा। ठीक है, दोनों सोर्स टर्मिनल को मैंने शॉर्ट किया, और मैंने कॉमन सोर्स टर्मिनल यहां पर निकाला। नाउ दिस इज द सोर्स। ठीक है, और आप देखेंगे हमेशा आपका जो डिवाइस फॉरवर्ड बायस रहने वाली है, फॉरवर्ड बायस रहने वाली है, मतलब दैट इज ड्रेन जो कि एनोड है, सोर्स आपका कैथोड। तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपका ड्रेन से कनेक्ट करेंगे, और निगेटिव टर्मिनल आप सोर्स से कनेक्ट करेंगे। तो नाउ मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। और बेटा चूंकि ये दोनों मेन टर्मिनल, इनके बीच में सोर्स और लोड लगाऊंगा, ड्रेन और सोर्स के बीच में आपका लोड और सोर्स लगा होगा। तो नाउ दिस इज नथिंग बट, यहां पर मैंने लोड रेजिस्टेंस लगाया, एंड दैट इज बैटरी कनेक्ट की, दैट इज VDD। ठीक है, दिस इज VDD। नाउ दिस इज द लोड रजिस्टर, दिस इज लोड। ठीक है, नाउ दिस इज द लोड। चलो मैं डोपिंग कंसंट्रेशन भी आपको बता देता हूं। डोपिंग कंसंट्रेशन, दिस इज N+। N+ में जो डोपिंग हाईली डोप लेयर है 10⁻19 की डोपिंग की है। ये मॉडरेट डोप लेयर है, इसमें जो डोपिंग होगी वो 10⁻16 की होगी। ये आपका लाइटली डोप लेयर है, डोपिंग होगी 10⁻14, और ये हाईली डोप लेयर है, डोपिंग होगी 10⁻19। ठीक है, नाउ दिस इज लाइक दिस। ड्रेन करंट जो होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पर आपका ड्रेन टर्मिनल में जो करंट फ्लो करेगा दैट इज कॉल्ड ड्रेन करंट। ड्रेन करंट, ड्रेन करंट ऐसे फ्लो करेगा, ड्रेन करंट आपका ऐसे फ्लो करेगा। अभी मैं डायरेक्शन दिखाऊंगा अभी ड्रेन करंट की। ठीक है, चलो गेट टर्मिनल भी बना देता हूं। नाउ गेट टर्मिनल भी आई कैन बना, मेटेलिक टर्मिनल बनाने जरूर गेट के लिए। नाउ दिस इज द गेट terminal, this is nothing but the gate terminal, I can be draw like this। ठीक है, अब आप देखेंगे गेट में पॉजिटिव गेट वोल्टेज अप्लाई करते हो तो एक बैटरी यहां पर कनेक्ट करेंगे और एक बैटरी यहां पर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, दिस इज VGS एंड दिस इज VGS। ठीक है, लाइक दिस। इतना फिगर बना लीजिए, फिर हम लोग इसकी वर्किंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना फिगर बना लीजिए, आप फिगर आप बना लीजिए। ड्रेन मीन है आपका एनोड, ड्रेन मीन्स आपका है एनोड, एनोड जिसको कि आपने पॉजिटिव कर रखा है, और सोर्स मीन्स है आपका कैथोड। सोर्स मीन्स है आपका कैथोड, जिसको कि आपने बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है। अब आप लोग फिगर को बना लीजिए। अभी मैंने गेट वोल्टेज अप्लाई नहीं किया। अगर आप गेट वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका जो है जो मॉसफेट है वो
आपका ऑफ स्टेट में रह गया। फिर आपका एक वोल्टेज होता है दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड गेट वोल्टेज। थ्रेशोल्ड गेट वोल्टेज वो मिनिमम गेट वोल्टेज है जिसपे आपका चैनल नहीं बनता है, जिसपे चैनल नहीं बनता है। फिगर को बना लीजिए, बना लीजिएगा तो मुझे इंटीमेट कर दीजिएगा। फिगर को बनाने के बाद मुझे इंटीमेट कर दिया। वीआई करेक्टरिस्टिक, अभी वीआई करेक्टरिस्टिक भी बनाई ही नहीं है, अभी तो मैं सर्किट डायग्राम बना रहा था। पहले मैं जो है गेट वोल्टेज अप्लाई नहीं करूंगा, फिर मैं गेट वोल्टेज को बढ़ाऊंगा, अप्लाई करूंगा, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूं थोड़ा सा फिगर को। हो जाए तो मुझे इंटीमेट कर दीजिएगा। चलिए देखिए, वीआई करेक्टरिस्टिक बन नहीं पाएगी, लेकिन मैं आपको एक बार समझा देता हूं वीआई करेक्टरिस्टिक, ठीक है। ध्यान सुनिए, समझ लीजिए, बहुत ही आसान है, ध्यान सुनिए। देखिए, जब आप गेट वोल्टेज अप्लाई नहीं करते, ध्यान से देखिए, आपने क्या किया, ड्रेन इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, ठीक है। सोर्स आपका कैथोड है और ड्रेन आपका एनोड है। जैसे ही बेटा आप एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड करते हैं, ड्रेन इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू सोर्स करने का मतलब एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड करते हैं, लेकिन गेट में कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करते। गेट में कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करते, तब क्या होगा, जैसे ही आप ड्रेन इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू सोर्स करेंगे तो आप देखेंगे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपका एन लेयर से कनेक्ट है, एन लेयर। यहां पर आपको एक पीएन जंक्शन दिख रहा होगा, हेलो, ये पूरी पूरी एक लेयर है, केवल डोपिंग में अंतर है, यहां पर डोपिंग ज्यादा है, यहां पर डोपिंग, ये पूरी पूरी एन लेयर है, एक ही लेयर है। तो आप देखेंगे जैसे ही ड्रेन इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड होगा, तो जो पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन, ये पीएन जंक्शन प्लस इज कनेक्टेड टू एन एंड दिस माइनस सोर्स, ये देखो मेटेलिक टर्मिनल सोर्स, दैट इज पी, दैट इज पी इज कनेक्टेड टू माइनस, दैट इज पी का पोटेंशियल एन के पोटेंशियल से कम है, तो जो पीएन जंक्शन डायोड है ये रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस हो जाएगा तो यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर बन जाएगी और ये डिप्लीशन लेयर आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को पास नहीं करने देगी।
ठीक है। ये जो पीएन जंक्शन है रिवर्स बायस है, ये पीएन जंक्शन रिवर्स बायस है, ये पीएन जंक्शन आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को पास नहीं करने देगा। तो डिवाइस पीएन जंक्शन रिवर्स बायस है, तो इस पीएन जंक्शन से केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पास कर पाएंगे, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से डिवाइस से कौन सा करंट फ्लो करेगा, लीकेज करंट फ्लो करेगा। तो अगर आपने ड्रेन इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड किया है, तो आपकी डिवाइस से वेरी वेरी स्मॉल करंट पास करेगा, किसकी वजह से, लीकेज करंट की वजह। और डिवाइस आपकी किस मोड में, अगर डिवाइस से वेरी वेरी स्मॉल करंट पास करेगा, तो डिवाइस से अगर वेरी स्मॉल करंट पास कर रहा है, तो सारा का सारा जो डिवाइस है वो किस तरह से बिहेव करेगी, ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगी, आइडियली ओपन स्विच की बिहेव करेगी। तो डिवाइस आपके इस फॉरवर्ड वोल्टेज को क्या करेगी, ब्लॉक करने वाली है, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे, जब मैं यहाँ पर पॉजिटिव गेट वोल्टेज अप्लाई करूं, मान लो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव गेट वोल्टेज अप्लाई किया, पॉजिटिव गेट वोल्टेज VGT VGS, पॉजिटिव गेट वोल्टेज का मतलब गेट का पोटेंशियल पॉजिटिव है, किसके रिस्पेक्ट में, सोर्स। तो मतलब आप जो है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर रहे हैं गेट से, निगेटिव टर्मिनल सोर्स है, ठीक है। तो जैसे ही आप पॉजिटिव गेट वोल्टेज मान लीजिए 1 वोल्ट अप्लाई किया, 1 वोल्ट अप्लाई करते ही गेट का पोटेंशियल ज्यादा है, तो गेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हेलो, गेट पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक लेयर है, अगर गेट पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पर आपका डाइलेक्ट्रिक में कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, निगेटिवली चार्ज। और बेटा यहाँ पर आपका कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज आपके पी लेयर में क्या होंगे बेटा, आपके इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये पॉजिटिव चार्ज इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पर सारे निगेटिव आयंस क्या हो जाएंगे, निगेटिव आयन क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, और इकट्ठा होने के बाद ये जो डिप्लीशन लेयर है उनके साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर एसोसिएट होने के बाद डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाएगी, एक चैनल बनेगा, और उस चैनल से इलेक्ट्रॉन का चैनल है, इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, पास। दैट इज द, अगर आपकी डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाएगी, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपकी डिवाइस से क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। तो जैसे ही मैं गेट वोल्टेज अप्लाई करूंगा, तो आपके मॉसफेट में एक चैनल बनेगा, इलेक्ट्रॉन का एक चैनल, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का चैनल बनेगा, और उसके थ्रू फिर क्या होने लगे, अगर चैनल बनेगा या फिर आपका जो है जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके यहाँ पर एक्यूमुलेट होने लगेंगे, एक्यूमुलेट होते होते हुए इन मोबाइल आयन के साथ एसोसिएट हो जाएंगे, तो न्यूट्रल हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, तो आपकी डिप्लीशन लेयर खत्म हो गई, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस से क्या करेंगे, पास करेंगे। क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए आपका जो है जो ड्रेन करंट है उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आप जो है गेट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएंगे, उतना ही जल्दी आपके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आपका चैनल बनाएंगे, उतना जल्दी चैनल बनेगा, बड़ा चैनल। अगर चैनल बड़ा होगा तो ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज के डिवाइस से पास करेंगे, तो ड्रेन करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो VI करैक्टरिस्टिक है उसको हम लोग कल जो है थोड़ा सा क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि क्लास जो है आपकी रीजनिंग की क्लास थोड़ा 7:30 स्टार्ट हुई थी, 8 बजे मुझे क्लास लेना था, जो कि मैं नहीं ले पाया जो है, ठीक है। क्योंकि 10 बजे से अभी पावर सिस्टम की क्लास लेनी है, तो उनका लेट हो जाएगा, इसलिए आज इतना ही रखते हैं। कल आपका मॉसफेट मैं क्या कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। कल जो आपकी क्लास रहेगी मॉर्निंग में क्लास रहेगी जो है, ठीक है। कल जो आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास है वो आपकी मॉर्निंग में रहेगी 9 बजे के आसपास, ठीक है। 10 बजे अभी मैं मीटिंग आईडी भेजने वाला हूं पावर सिस्टम का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स, ठीक है। हाँ, यहीं से कंटिन्यू करेंगे जो है, क्योंकि समझाने में टाइम लगेगा, 1.5 से 2 घंटे लगेगा अभी VI करैक्टरिस्टिक बताने में, क्योंकि आपने मॉसफेट अभी पढ़ाया नहीं हिमांशु सर ने, इसलिए आपकी जो क्लास है इसको मैं थोड़ा सा आराम से पढ़ाऊंगा, जिससे कि आप करैक्टरिस्टिक आसानी से समझ जाएं, ठीक है। चलिए, मैं 15 मिनट में आपका आईडी पासवर्ड भेज रहा हूं।